गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग के सेशन में जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है वो है आपका कंडक्टेंस। आपका आज कंडक्टेंस क्या है? आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी कई बार एक दो बार पढ़ा होगा पीछे के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आपने 11th क्लास में। तो कंडक्ट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? करंट, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने में जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब जो रुकावट बनती है वो क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो कंडक्टेंस जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल है उसका। क्या है? जो फ्लो करने में हेल्प करता है, ईज करता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। दूसरे वर्ड में द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ओके, जो आपका कंडक्टेंस है ये सी से रिप्रेजेंट होता है। तो सी रेसिप्रोकल मींस 1/, ठीक है। जब रेजिस्टेंस 1/r हो गया तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ओके, दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं, इसे ये नहीं सकते एमएच, ठीक है ना? ये भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। एमएचओ आ जाएगा, पूछे हुए किसकी यूनिट, ठीक है? तो याद रखिएगा। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। एक तो ये रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रो से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या होता है? कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड जो लेंथ होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप इक्वल का साइन लगाएंगे और क्या ये आपको हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ गया होगा? इसकी क्या हो जाएगी? ओम। वैसे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता है, तो ओम सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ओम पर मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आ गया होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ध्यान रखिए, यूनिट्स आपको मैंने लिखवा दी। देखिए न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, इसलिए मैं आपको नोट करा रहा हूं। आप लोग अच्छे से समझिए और जितना हो सके इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे आप देखिए। अब जैसे रेजिस्टेंस आपका कंडक्टेंस का क्या है, प्रॉपर है, ऐसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये क्या हो जाएगा? सेम एज वही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट मींस 1 क्या है? L R E देखा जाए तो, लेकिन अगर कांस्टेंट ऊपर ही रहता है तब क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। देखिए इनका सिर्फ ज्यादातर यूनिट्स और न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशंस बहुत कम आती हैं, तो उतना आपको इसकी डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना है। चलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट देखिएगा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस जो भी है वो आपको देखिए।
हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको नहीं कराया कि इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ आपके कोर्स में है नहीं, और वही इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, करंट्स फ्लो कर पाता है, ठीक, इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं लिखवाया। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इजी मतलब एक प्रोसेस है, वो 11 में ही पढ़ा है और 10 में ही पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, तो मैंने जरूरत नहीं समझी कि आपको वो लिखाया जाए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अब ये क्या है इसको देखिएगा। देखिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो टोटल आयंस की टोटल 1 ग्राम, ठीक है, टोटल आयंस की वजह से 1 ग्राम जो आपका कंडक्टेंस 1 ग्राम आपकी मोलर, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस आपकी कंडक्टेंस क्रिएट होगी वो आपकी क्या बोलेंगे, टोटल आयंस की वजह से, उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है नोट कर लीजिएगा। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय the conductance of all ions produced by 1 gram equivalent 1 gram equivalent of electrolyte in solution called equivalent conductance, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंट बाय लैम्डा। अब ये कहेंगे सर ये लैम्डा तो हमने ये पढ़ा है, ये कैसे हो गया, ठीक, ये बेटा अपर केस है और ये लोअर केस, ठीक है, ये लोअर केस का लैम्डा है और ये अपर केस का लैम्डा है, ठीक है, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंट बाय लैम्डा, इलेक्ट्रोलाइट है तो ई यूज किया, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट है वो नोट कर लीजिएगा, ओम, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और अगर ग्राम इक्विवेलेंट की बात की जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट में क्या आएगा वो देख लीजिएगा। अच्छा फॉर्मूला तो मैंने आपको नोट कराया नहीं है, ठीक है, तो वो नोट कर लीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू के स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वी, वॉल्यूम जो भी आपका यूज आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि वॉल्यूम जो भी आप नोट करें। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ये टोटल आपकी यूनिट को आएगा क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मे भी आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस। अब ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट मोलर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, अब नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। अभी मोलर कंडक्टेंस क्या है समझिए। वहां पे हमने जब अपनी डेफिनेशन दी थी तो क्या दिया था, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इक्विवेलेंट, समझ में आ गया ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ पे 1 ग्राम मोल, समझ में आ गई हुई बात। वहां पे हमने क्या यूज किया था, द कंडक्टेंस, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल आयंस, ठीक है, ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट
इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ना है, कंडक्टेंस जो सभी आयन से प्रोड्यूस्ड हो, बट कितना 1 ग्राम मोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 ग्राम मोल। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो है द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन called molar conductance. Okay, it's represented by lambda n. It's represented by lambda m. So lambda m equal to क्या हो जाएगा, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा m इक्वल टू k इंटू b। वही आपका फॉर्मूला रहेगा जो आपका इक्विवेलेंट। ठीक, बस ध्यान ये रखना है, अगर मोलर यूज कर रहे हैं तो 1 ग्राम मोल की बात हो जाएगी और वहां पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे आगे के पोर्शन जब स्टार्ट होगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में आपके लिए इतना ही है। कल जो है हम लोग डिटरमाइन करेंगे आपकी मोलर कंडक्टेंस किस तरह से, या रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस किस तरह से डिटरमाइन करते हैं किसी भी सेल की। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे और आयनिक सॉल्यूशन में एक तरह से। ठीक है, तो कहा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, इट मींस कंडक्टेंस से ही हो कहीं ना कहीं आपकी बात। ठीक है, कंडक्टिविटी हम तभी निकाल पाएंगे जब कंडक्टेंस एटसेट्रा हमें कंफर्म हो। तो वही चीज है। नेक्स्ट हेडिंग आपका जो है डिटरमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही है, और असाइनमेंट जो आपको दिया है उसे सॉल्व कीजिए और 31 से पहले भेजिए। लास्ट डेट आपकी 31। ओके, थैंक यू क्लास।